बहुत मुसीबत आ रही सर मेरे पे। मेरे बच्चे छोटे छोटे हैं, सब बड़े 2 बच्चे घर रहेंगे। मैं तो घर से बेघर हो गई सर। मैं कहाँ जाना मेरे बच्चों को लेके। तार तक मिल जाता बच्ची का, वो तार भी नहीं मिला। क्या हमको रोते भी नहीं आ रहा है। डर और भय का माहौल इतना भयावह था कि शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में रामनवमी के दिन जुलूस निकलने के दौरान यहां पर 2 समुदायों के बीच में हिंसा भड़क गई, जिसके बाद बीते 1 सप्ताह से खरगोन में कर्फ्यू इम्पोज है। शांति और सौहार्द स्थापित करने के निमित्त जिला प्रशासन के द्वारा आज दिनांक 11 अप्रैल 2022 सोमवार से आगामी आदेश तक कर्फ्यू लगा दिया गया है। अतः खरगोन नगर की जनता को इस सरकारी ऐलान के द्वारा हिदायत दी जाती है कि कर्फ्यू अवधि के अंतर्गत अपने अपने घरों में ही रहें। हिंसा के दौरान जमकर पत्थरबाजी और आगजनी हुई, जिसमें दोनों समुदायों के कई दुकानों और घरों को आग लगा दी गई और तोड़फोड़ की गई। हिंसा को आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि इसमें करीब 1 दर्जन से भी ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हुए और यहाँ के एसपी को भी इस दौरान गोली लगी। दोनों समुदाय इस मामले में एक दूसरे पर हिंसा भड़काने का आरोप लगाते हैं। खरगोन में हुई हिंसा की भी वही वजह रही जो रामनवमी या हनुमान जयंती के दिन देश के अलग अलग हिस्सों में हुआ। प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी रामनवमी का भव्य जुलूस जो हम लोग निकालते हैं प्रतिवर्ष, वो लेकर हम लोग निकले थे वहाँ से। वो लगभग शाम के 5 बजे अजान का समय था। जैसे ही मस्जिदों से अजान हुई और अजान समाप्त तो होते ही मस्जिद से पत्थर आने शुरू हो गए। मस्जिद के पास जो मकान थे वहाँ से पत्थर आने शुरू हुए। प्रशासन ने कुछ त्वरित कार्रवाई करते हुए उन पत्थरबाजों को रोका, वहाँ पर फोर्स भेजा और उसके बाद हम लोगों ने बातचीत करके पुनः जुलूस प्रारंभ किया। और कुछ दूर लगभग हम 500 मीटर तक गए होंगे और फिर पथराव और वो चालू हुए। कुछ झांकियों को उन्होंने आग लगा दी, जो रामनवमी के जुलूस की झांकियाँ आई थी उन पर आग लगा दी। उसके बाद भगदड़ मची और उसके बाद लगभग शाम 5 बजे से पूरे खरगोन शहर में लगातार हर क्षेत्र में इन लोगों ने पत्थरबाजी की। आतंक की जो घटनाएं हो सकती थी, लगभग 1000 से अधिक पेट्रोल बम इन्होंने पूरे शहर में फेंके हैं। एक पक्ष के मुताबिक पहले जुलूस पर पथराव हुआ, तो वहीं दूसरे पक्ष का कहना है कि जुलूस के दौरान डीजे पर बज रहे गानों से वायलेंस इंसाइट करने की कोशिश की जा रही थी। जब इन लोग दूसरे इंसान को बजाने की अनुमति नहीं देते तो इनको क्यों दे दी आपने अनुमति? हाथ करके तो झगड़ा करवा रहे सब। मस्जिद के सामने जब रोजे का टाइम आ रहा तो कोई भी इंसान बंद कर देता है। रोजे का टाइम आ रहा है, नमाज का टाइम आ रहा है, क्या या तो फिर एक साथ सबको मरवा डालो, क्या ना रहेगा बांस ना रहेगी बांसुरी। सर ये तो सब गलत और आरोप वाली बात कर रहे हैं। जो राम भगवान के गाने चल रहे थे वही चल रहे थे और वही चलते, कोई विवादित गाने नहीं चल रहे थे साहब। ये तो फुकट बातें कर रहे हैं और मतलब मसले को बढ़ा रहे हैं। और इन्होंने सब करा है, दुर्घटना है, सारी चीज़ें इन्होंने सब करा है, सोच समझ के करा और उनकी प्लानिंग से काम हुआ है सर। ऐसा कोई गाना नहीं चला, ऐसा कोई वो नहीं चला है। जो राम जी के गाने चलते वही गाने चल रहे थे साहब। और जो भी कुछ काम हुआ तो मुसलमान को बदनाम करते, और मुसलमान ये नहीं चाहता कि हाथ करके झगड़ा करें अपन, क्योंकि उसको उसके बच्चों से ही नहीं फुर्सत मिलती, क्या तो क्या झगड़ा करने जाएगा। आज मेरे को 30 साल हो गए, यहाँ 3 चक्कर मेरा मकान जल गया, फिर भी मैं यहीं हरदम से रह रहा हूँ सर कि आज नहीं कल सुधर जाएंगे, आज नहीं कल सुधर जाएंगे, पर ये सुधरते नहीं। एक समुदाय यह आरोप लगाता है कि उनके मंदिर में घुसकर भीड़ ने पत्थरबाजी और तोड़फोड़ की और इस मामले में हिंसा वहीं से भड़की। अचानक ही 5 बजे मस्जिद से अजान होती है और सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा अचानक बहुत सी जगह पर अटैक किया गया, जिसमें पत्थरबाजी की गई, पेट्रोल बम फेंके गए, आगजनी की गई, तोड़फोड़ की गई, ताले तोड़ दिए गए, लूटपाट मचा दी गई और बहुत सा नुकसान किया गया। और इसी के साथ साथ जो भी इन्होंने तोड़फोड़ की गई पूरी प्लानिंग के साथ की गई और सारी रूपरेखा बना के की गई। इसी के साथ साथ सभी इलाकों में रहने वाले, जैसे मंदिर शीतला माता मंदिर की जो हालत स्थिति परिस्थिति है, उन्होंने पूरा मंदिर को खंडित कर दिया, पूरा तहस नहस कर दिया, पूरा मूर्तियाँ तोड़ दी गई।
यह खबर इसलिए भी चर्चा में आई क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और खरगोन प्रशासन ने कहा कि जो भी लोग जुलूस पर पत्थरबाजी में शामिल थे उन पर कार्रवाई करते हुए प्रशासन द्वारा बुलडोजर से उनका घर तोड़ा जा रहा है। उन्हें दंगाई भी बोला गया, लेकिन यह कहानी कुछ और ही निकली। एक बात स्पष्ट रूप से बता देना चाहते हैं कि दंगाइयों को लगातार चिन्हित किया जा रहा है। 77 लोग अभी तक गिरफ्तार हो गए हैं। जिस घर से पत्थर आए हैं उस घर को पत्थरों का ही ढेर बनाएंगे। बस मुसलमान होने का कारण है, बस सिर्फ बताइए आप मुझे। मैं मुसलमान हूँ सर, मैं कहाँ पर दंगा करने जाऊँगा? यह पूरा इलाका तो मुस्लिम का है। आप तोड़ा है ना, तो आप दंगाई क्यों बता रहे हो उस चीज़ को? ये तो प्रशासन सोचे। ये तो प्रशासन की बस एक पॉलिसी है कि बस कह दिया कि ये दंगाई है, ये है। और ये न्यायालय में जो सिद्ध करा हुआ है, जो पटवारी गिरधावर ने, अगर इनसे बात करी जाए कि आपने इनको कैसा सिद्ध दिया, ये न्यायालय के फैसले को मान्य नहीं कर रहे हैं। तहसीलदार गिरधावर जो भी पटवारी हैं, ये न्यायालय के फैसले को 2011 में मुझे सिद्ध कर दिया गया कि मेरा सीमांकन किया गया कि ये यहाँ पर है स्थित, उसके बावजूद मेरा घर फिर तोड़ दिया गया। डिमोलिशन ड्राइव पर पहला विवाद तब हुआ जब बुलडोजर से एक ऐसा घर गिरा दिया गया जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बना था। प्रशासन ने घटना के अगले दिन पत्थरबाजी का आरोप लगाकर जिन लोगों के घर तोड़े थे उनमें से एक घर वसीम का भी था। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि वसीम ने सालों पहले एक घटना में अपने दोनों हाथ खो दिए थे। मेरी घुमटी छोटी मोहनटा के चांदनी चौक में रखी थी, जो 10 से 12 साल से वहीं पर रखी थी, जिसमें अपना कारोबार में चलाता था, परिवार का पालन पोषण करता था। मुकीम खान का प्लाट था, उसके वहाँ घुमटी रखी हुई थी मेरी। उसने कहा था कि तेरी घुमटी यहाँ रख ले, अपना कारोबार चलाना। 10 तारीख को शहर की फिजा बिगड़ी। 11 तारीख को ये हुआ कि बोले कि दंगाई और पत्थर फेंकने वालों का जो है कि घर को पत्थर बना दिए जाएंगे, जिसमें मेरी घुमटी पे भी बुलडोजर चलाया गया, जिसकी वजह से मेरा परिवार और मैं परेशानी से गुजर रहा हूँ। सर वही घुमटी थी मेरी, जो है कि जीवन यापन मेरे बच्चों की पढ़ाई लिखाई उस पर ही सब चलती थी। मैं कारोबार उस पर ही करता था सर। गोली बिस्कुट वगैरह कुछ भी बेच के अपना कारोबार चलाया करता था, अपना परिवार चलाता था सर। हालांकि बाद में प्रशासन ने उनका एक वीडियो रिकॉर्ड कर सोशल मीडिया पर शेयर किया, जिसमें वसीम अपना बयान बदलते नजर आ रहे हैं। प्रशासन ने उन खबरों को झूठी अफवाह बताते हुए कार्रवाई करने की भी बात कही। मैं शहर की जनता खरगोन से जो है कि विनती करता हूँ कि मेरी पोस्ट पे झूठी अफवाहें ना फैलाएं। ना मेरा आवास में मेरा कोई घर टूटा है, ना कोई मेरी ड्यूटी को जो है कि प्रशासन द्वारा तोड़ी गई है ना। झूठी अफवाहों से सावधान रहें, शहर में शांति का माहौल बनाएं और जो है कि मेरे लिए भी दुआ करें और अपने लिए भी दुआ करें कि शहर अपना वापसी उसी जगह पे आ जाए जहाँ पे अपन थे। ईद बनाए खुशी हंसी से, सारे त्यौहार हंसी खुशी से बनाए। प्रशासन पर इस मामले में एक समुदाय विशेष को टारगेट करने का आरोप लग रहा है, लेकिन खरगोन के जिलाधिकारी इसे बस अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई बताती हैं, ना कि किसी समुदाय के खिलाफ। Basically, there is a 5-kilometer radius in which most of the areas are situated. So we selected lands, encroachments on government lands, and illegal structures. We conducted a drive to send both a message to the Reuters and to the people who were affected by this. I want to clarify that it does not. It is not to it is not to put any particular community or anybody under disadvantage. It was just that it is after following proper procedure and giving notice and giving time for hearing and issuing an order, these were removed. Please don't spread any kind of hatred. The incident which took place is very unfortunate, and we are trying to speak with all communities, trying to bring back peace and harmony in urban Khargone. And these kind of rumors against the administration will, you and I will leave this place on someday. You are just covering the news and I'm just working here. But these people have to live here for many, many years to come.
and all they wish is that such incident should never take place in future. भले ही जिलाधिकारी इस बात से इनकार करती हों, लेकिन तथ्य कुछ ऐसा ही बता रहा था। हिंदुओं की जिन दुकानों को तोड़ने का वो जिक्र करती हैं, वो दरअसल मस्जिद की प्रॉपर्टी में ही बना था। सर, मेरा नाम नरेंद्र गुप्ता है और मेरी किराने की दुकान है ये। क्या अब वो स्थिति ये हो गई थी कि हमको परमिशन मतलब पहले से नोटिस भी नहीं किया था कि आपकी दुकान तोड़ने आ रहे हैं या ये करने आ रहे हैं, और एकदम से यहाँ मतलब 4-5 बुलडोजर आ गए। तो हमने भी वहाँ से देखा यार क्या हो रहा है, फिर हम पूछने आए यहाँ कि क्या हो रहा है, कि हम दुकानों तोड़ रहे हैं। तो हमने सर हमारे यहाँ तो सामान है किराने का, क्या, और हमने उनको कहा भी मैंने निकालने, तो उन्होंने टाइम भी दिया हमको कि यार 1 घंटे में जो भी सामान निकले वो निकाल लो। किसी हिंदू की प्रॉपर्टी को इस अतिक्रमण के दौरान हटाया गया? देखो सर, ऐसा तो मुझे कहीं लग नहीं रहा है क्या। बाकी ये गली में से पत्थर आए थे तो गली में बुलडोजर जाना था, मेरा मतलब था इधर क्या, ये गली में से पत्थर चले थे तो गली में बुलडोजर जाना था, उनके मकान तोड़ना। खरगोन के संजय नगर, खसखसवाड़ी, तालाब चौक सहित अलग अलग इलाकों में भड़की इस हिंसा ने कईयों का आशियाना उजाड़ दिया। दंगे के वक्त आयशा घर पर नहीं थीं। इसी बीच एक बड़ी भीड़ आती है और देखते ही देखते इनका सब कुछ खत्म हो जाता है। शुरुआत ये थी सर कि वो जैसे रैली वैली कुछ निकली है ये, अब वहाँ पर क्या हुआ हमको नहीं मालूम। हमको यही पता चला कि रैली, हम तो बाहर गांव गए थे, मेरे नाना का इंतकाल हो गया तो वहाँ गए थे। वहाँ से हम आए तो ये कुछ धांधल वांधल का सुना हमने, बस वही सुन के हमने बस हम इधर उधर हो गए कि कुछ घर में रहेंगे तो कुछ हमको भी जला कर देंगे। हमको नहीं मालूम, हमको इधर ना आने दिया ना कुछ करने दिया है, बस ऐसे ये सब कुछ जला जुलू के सब खाक कर दिया है। हमने आज आके देखा, परमिशन भी नहीं, हम चुपचुपाता है, हमारे घर को आज देखा है। पुलिस वालों से भी हमने सहायता मांगी, कुछ उन्होंने दी नहीं, हमको आने नहीं दिया है और ना हमारे को वहाँ जाने दे रहे थे, रिपोर्ट करने भी नहीं हमको जाने दी है। कुछ ही दिनों बाद इनकी बेटी की शादी थी, लेकिन घर का कोई एक कोना नहीं जो इन आग की लपटों से बच गया हो। बच्ची का नए जेवर लाई थी मैं, सब कुछ उन्होंने सब साफ कर दिया, सब खत्म जेवर। कहते रहे मैं 1.5 लाख का जेवर लाई थी, मैंने 1.5 लाख से तुमको कभी ऊपर नहीं बताया। 1.5 लाख का जेवर थे इनके, और ये सामान सब था, सोफा, कूलर, फ्रिज, सब सामान मेरा रखे था, और बायो का देश का भी सामान था। ये सब खत्म हो गया, सब कर दिया। मेरे खुद के घर की सामान तो गया, पर बच्ची का सामान भी। अब मैं कैसे ब्याह शादी कैसे करना, हमने हमारे पास कुछ हो तो हम करें। 15 लाख रुपए का मेरा नुकसान हुआ सर ये, और उससे ज़्यादा तो मैं कुछ बता ही नहीं सकती आपको। मैं मेरा दिल थाम के बैठ रही हूँ कि कैसे क्या करना। अगर मेरा शोहर यहाँ आके ना देख लेंगे तो वो तो मतलब मर ही जाएंगे। उनकी तो मेहनत का है, उनका कुछ नहीं है इसके अंदर, हमारे को कुछ नहीं मिला है। कहीं तार तक मिल जाता बच्ची का, वो तार भी नहीं मिला। क्या हमको रोते भी नहीं आ रहा। इन इलाकों की आबादी काफी ज्यादा मिली जुली है, इसलिए दंगे की इस आग ने दोनों समुदायों को बराबर नुकसान पहुंचाया है। इनकी पड़ोस में रहने वाली मंजुला के घर का कोना कोना राख हो चुका था। उन्होंने घर के बाहर लिख रखा था, यह मकान बिकाऊ है। सर ये मैं तो जा रही, मेरे किधर भी हमको मिलेगा, ये मैं जा रही क्या, सब घर बार उनको जिनको लेना है तो मैंने संपर्क कर दिया और मोबाइल नंबर भी दे दिया है। जिसको लेना हो तो सस्ता क्या, हम पानी के बोल में बेच के जाएंगे। हमारी बच्ची की शादी होती नहीं, मेरे 2 छोरे जवान हैं, उनको लोग हमारे समाज के देते नहीं कि तेरे घर दंगे फसार होती। हमारी लड़की, उस समय मेरे लड़के की बात हो गई, वो रामनवमी के दिन वो लड़की देख के भाग गई कि मैंने कर दिया ऐसा रिश्ता। तो फिर अब हमने क्या करना है, मकान को खाना। जब मेरी जनसंख्या नहीं रहेगी तो मेरे बिल्डिंग ने ये न कौन खाएगा। दंगाइयों ने इनके घर में जब आग लगाई तो एक सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। यह ब्लास्ट इतना भयानक था कि उसकी आवाज से घर की दीवारें तक धड़क चुकी हैं। सर यहाँ पर पहले पेट्रोल पंप से हमला किया गया, लूटपाट करने के बाद में पेट्रोल पंप से हमला किया गया। हमले के दौरान यहाँ पर एक टंकी रखी हुई थी, टंकी में ब्लास्ट होने के कारण अगर पूरे पतरे हवा में उड़े थे लगभग 30 मीटर। ये पूरा क्षतिग्रस्त हो चुका है। अगर यही सीमेंटेड होता तो लगभग 2-3 घर आसपास के जनहानि होना निश्चित थी। सलमा की आंखों से आंसू खत्म होने का नाम नहीं ले रहे थे। दिहाड़ी के पैसे से इन्होंने कुछ दिनों पहले ही अपना घर बनवाया था, लेकिन अब सब कुछ तबाह हो चुका है। उस दिन मेरे
बच्चे खाना लेने गए थे, मांगने गए थे खाना। 5 बजे की बात है, 5:30 बजे, 5:45 बजे मेरे बच्चे खाना लेने गए। अब उधर से लपका लपकी हुई सर, तो लोगों ने क्या कि तेरे बच्चों को बुला के ला। हमने बुर्का पहन के बच्चों को बुलाने गई नहीं, क्या चलो उधर धंधा लोग नहीं क्या, फिर काजीपुरे तक आ गए, मेरे बच्चों को मैं लेने गई नहीं। हम मेरे घर गए, मेरे भाई ने मेरे को फ़ोन लगा के बुलवा दी कि तू यहाँ आ जा बच्चों को लेके। एक तो तेरा धन नहीं, मेरा आदमी शांत तो हुए ले, तो मेरे बच्चों को लेके गए नहीं, मेरे घर पे आग लगा दी कम विज्ञानी लोगों ने। मेरे देवर ने फ़ोन लगा दिया कि भाभी तुम्हारा घर जल गया थे। वो चीज़ में आ रही थी, मेरे भाई ने आने नहीं दी मेरे को, फिर तू मत जाएगी तो तेरे को मार डालेंगे। बच्चे छोटे छोटे मेरे आदमी में 2 लाख रुपए रखे थे, शांत हो गए थे, वो भी जल गया। मेरे 15-20 हज़ार रुपये महंगाई के रखे थे, वो भी जल गए। 1 क्विंटल गेहूँ जल गया मेरे। मंग के बच्चों को खिलाती थी मैं सर। बहुत मुसीबत आ रही सर मेरे पे। मेरे बच्चे छोटे छोटे सब बड़े 2 बच्चे घर रहेंगे। मैं तो घर से बेघर हो गई सर। मैं कहाँ जाना मेरे बच्चों को लेके छोटे छोटे। कल भी आप बहुत रो रही थी, जब आप रोना नहीं आएगा सर, हमारे पे बिजली गिरी है तो कैसा रोना आएगा हमको। अब उनके परिवार के पास एकमात्र कमाने खाने का साधन भी जलकर राख हो चुका है। कपड़े ने लत्ते मेरे बच्चों को मंग के किनारे, कपड़े भी सब खत्म हो गए। त्योहार कहाँ से मैं 2 जोड़ी कपड़े लाई थी सर, कपड़े भी सब खत्म हो गए मेरे। 2-3 जोड़ी रकमा भी रखी थी मेरी, तो रकमा भी खत्म हो गई सर, मेरी कहीं भी नहीं है। आप दिखा रही थी कि 500 के नोट जले हुए सारे। हाँ, मेरे साथ के इधर मिले, मेरे बेटे के ब्याह के रखे थे, ब्याह था, मेरे तो पूरे पेटी में खत्म हुआ, कहीं भी नहीं दिख रहा। कपड़े में पैसे सब वो बड़ी पेटी सब लूट के लेके जला दिए। दुर्गेश ने भी अपने घर के बाहर लिख रखा है, यह मकान बिकाऊ है। परिवार के 4 लोग मुश्किल से किसी तरह गुजारा कर पा रहे हैं। वो बताते हैं कि यह घटना कोई पहली बार नहीं हुई है। तो डर और भय का माहौल, डर और भय का माहौल इतना भया हुआ था कि शब्दों में मैं बयान नहीं कर सकता। और ये मंजर हमने पहली बार नहीं देखा है, पहले भी 2, 4, 5 बार हमारे साथ में ये दुर्घटना हो चुकी। और हम इतने परेशान हैं, अब कैसे रहना इसी जगह पे। अब घर परिवार छोड़ के ऐसे बैठे हुए हैं। हमारा घर परिवार छोड़ के खाने पीने के लिए दूसरों के आश्रय रहना पड़ रहा है। अपने अपने घर के बाहर लिखा हुआ है यह मकान बिकाऊ है, इसे बेचना है। क्या अब मतलब आप थक चुके हैं कि? बिल्कुल सर, आप बिल्कुल प्रशासन वगैरह भी बता रहे हैं कि नहीं तुम को हम सुरक्षा देंगे, सिर्फ वो बोलते हैं, बाकी होता कुछ नहीं है। और कई बार ऐसा हो चुका है हमारे साथ में, इसलिए अब हमारी आत्मा ऐसी तृप्त हो गई है कि अब बिल्कुल हम आर्थिक नुकसान कब तक सर वहन करेंगे। मजदूर आदमी है, कहाँ से लाएंगे। हिंसा के बाद शुरू हुई पुलिसिया कार्रवाई और यहाँ फिर से पुलिस प्रशासन पर सवाल उठने शुरू हो गए। पुलिस ने अब तक 150 से भी ज्यादा गिरफ्तारियां की हैं, जिनमें हिंदू समुदाय से सिर्फ 6 लोग हैं। देखिए, सब जो हैं दंगे में किसी का कोई समुदाय स्वरूप नहीं होता है। जिसने दंगा भड़काया है उसके विरुद्ध एफआईआर की जाएगी और की गई। फिर भी अगर डिफरेंशिएट करके बताएं तो दोनों समुदायों में कितने? देखिए, ये हमारा काम, हम दंगाई का ये देखते हैं कि उस जिसने दंगा किया है। हम किसी को ये देखने के लिए नहीं बैठे हैं कि वो किस समाज का है या किस जाति का है, वो हमारा कार्य नहीं है। हम भारत के नागरिक हैं, हम उसके संविधान के अनुसार। पुलिस ने घटना के अगले ही दिन देर रात को खसखसवाड़ी इलाके से एक समुदाय विशेष के 40 से भी ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया था। इसमें एक बड़ी संख्या नाबालिगों की भी थी। मेरे 3 बच्चों को उठा लिए गए हैं, एक शहजाद, एक नौशाद और एक इदरीस, नाबालिग थे। और हमारे घर में हमारे सदर साहब भी मौजूद थे। वो क्या हुआ, पुलिस वाले आए तो सदर साहब हमारे घर में मेरे को बोला कि सलीम दरवाजा खोल, तो मैंने सदर साहब को अंदर कर लिए और मैं ऊपर देखने चला गया कि पुलिस वाले कितने क्या आए हुए हैं।
तो उसके बाद में उन्होंने, मैं ऊपर से झांक रहा था तो तमाम गोलियों के ठूसे दरवाजे को मार रहे थे, लाते मार रहे थे, ठोकरे मार रहे थे और कह रहे थे बोलो ऐसा नहीं तो गोली से उड़ा देंगे तुमको। लगा क्या रखा है क्योंकि तुमने, और बच्चे घर में डर रहे थे। एक मेरा समय छोटा बच्चा तो वो मूत भी रहा और थोड़ा लेटरिंग भी कर ली, उसने बाथरूम भी कर ली और लेटरिंग भी थोड़ी सी कर ली। जब भी उसको मारते हुए नाक में घूसा मारा, पूरे बदन पे खून उसके रहा, मगर उन्होंने को रहम नहीं आया कि वो नाबालिग बच्चे को, सब में छोटे वाले को छोड़ दें। ये तो 3 ही नाबालिग, पर एक को कम से कम जिसको बाथरूम कपड़ों में कर ली, जब भी उसको लेके गए यहाँ से। लोग बताते हैं कि यह घटना उनसे 1.5 किलोमीटर दूर की है और उनकी इस घटना में कोई भी संलिप्तता नहीं है, लेकिन बस उनकी मुस्लिम आइडेंटिटी के कारण उन्हें टारगेट किया जा रहा है। जो आतंकवादी है ना, उन पे भी मतलब इतना जुल्म नहीं पुलिस ने करा होगा जितना जुल्म अभी हम पे हुआ खस्कसवाड़ी पे। जो एक आदमी को 7 मारते थे सर, एक आदमी को, और 4 जगह से पुलिस वाले पकड़ते थे और उसको कुत्ते से भी निपत्तर मारते थे। सर हमारे यहाँ से कोई ऐसा वायलेंस वाली बात नहीं थी और तकरीबन 1:15 बजे तक भी पूरे शहर में कर्फ्यू नहीं था। हम तो बड़े बेफिक्री से यहाँ पर मौजूद थे। उसके बाद यहाँ पर पुलिस के तकरीबन 100-150 लोग आए यहाँ पर और अचानक हम लोगों पर हमला किया इन्होंने। हमारी मस्जिद में भी बेहुरमती की और तकरीबन 44 लोगों को यहाँ से कई लोगों के घर तोड़ करके भी घरों में से निकाला। हम बहुत मारा सर, इतना मारा कि सारे पूरा मोहल्ले के लोग, लेडीज सब दहशत में आ गए और अचानक ही मतलब 45 लोगों को मार कूट करके यहाँ से ले गए और उसके बाद पूरे शहर में कर्फ्यू घोषणा कर दी। हमें कुछ मालूम ही नहीं हुआ सर कि हमारे इलाके में कुछ हुआ भी है। कुछ यहाँ से वहाँ तक कोई भी रिपोर्टिंग कीजिए सर, कोई एक पत्थर नहीं, किसी को कोई लपाड़ा नहीं मारा, किसी को कुछ नहीं किया और ज़बरदस्ती में हमारे यहाँ पुलिस ने करके और हमको एक बदनाम सा कर दिया। बस्ती की महिलाओं ने भी आरोप लगाए कि देर रात जब पुलिस आई थी तो उनके साथ बदसलूकी की गई और उन्हें मारा पीटा गया। वो बताती हैं कि मौके पर तब कोई भी महिला पुलिसकर्मी मौजूद नहीं थी। 3 टोली आई, दरवाजा खोली, बोले निकलो, बोले ना तुमको भी मारेंगे, बोले बाल पकड़ के नहीं तो राखेल डाल के जला देंगे। ऐसा बोल के धमकी दे के जा रहे थे और हमारे सारे आदमियों को ले जाके करके वहाँ मारे और हम जा रहे थे उनके पीछे तो हमको भी मार रहे थे ना। हमारे घर में सब पुलिस भरा गए थे, बोले इनको जलाओ, बोले ऐसा करके। हमारी बड़ी छोरे घर में बैठी हुई थे, वो सब मारकूट कर रहे थे। बोल रहे थे साहब हमारे घर में कोई आदमी लोग नहीं है, तुम चले जाओ। तो बोले चुप हो नहीं तो तेरे को गोली मार देंगे। 60 साल की मकसूदा के परिवार से उनके बेटे और पोते की गिरफ्तारी हुई है। वो बताती हैं कि पुलिस ने उन्हें डंडे से इतना मारा कि मार कर अधमरा कर दिया। खा लिया पी लिया थोड़ा सा, रोजा खोल के मेरे छोरे ने भी, मैंने भी न, वो भी पर्दे में सो गए, हम भी सो गए। हम ना जाने कैसे किवाड़ खोल के घुस गए कि मार के बहुत मारी मुझे सब वांग मेरा। इससे भी ज़्यादा तुम औरत की जात, तुम अदबिन की जात है। मेरी छोरी ने नीलई नमाज वास्ते कि माँ थोड़ी तिलावत कर बैठे बैठे। ऐसा तन है कि तुम देख लें तो तुमको रोना आ जाए। बहुत मारी मुझे कहीं कौन सी झड़ापा मारे हैं बड़ी लकड़ी से, पूरे डंडे मेरी पीठ पे उछेड़ दिए और मेरे ये सब ऐसे हैं हरे शम और मुझे बेहोश डाल दी। फिर मैंने होश में आई मैं और मेरे छोरे को तो मार डाला है, ये समझ लो। खरगोन के पुलिस अधिकारी ऐसे किसी भी एट्रोसिटी से इनकार करते हैं। खरगोन के एसपी रोहित कसवानी ऐसे आरोप को निराधार बताते हैं। ऐसी कोई कार्रवाई पुलिस ने नहीं की है कि महिलाओं को भी कोई कार्रवाई पुलिस ने सिरे से इस पर खारिज कर दी। खरगोन हिंसा में पहली मौत सोमवार को दर्ज हुई। यह मौत इब्रिश नाम के एक व्यक्ति की हुई जो 10 अप्रैल के बाद से ही मिसिंग चल रहा था। लेकिन आश्चर्य की बात यह है कि उसकी बॉडी को परिवार वालों ने इंदौर के एक हॉस्पिटल से आइडेंटिफाई किया। खरगोन के ये इलाके इतने ज़्यादा पोलराइज्ड हो चुके हैं या पहले से भी रहे हैं कि यहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के लिए फिलहाल कर्फ्यू को हटाना एक बड़ी चुनौती बन चुकी है। अब यह देखना अहम होगा कि इस कम्युनल वायलेंस के बाद यहाँ की मिलीजुली आबादी एक दूसरे के साथ कैसे एडजस्ट कर पाती है और शांति व्यवस्था के साथ साथ यहाँ का सामाजिक सौहार्द दोबारा से कैसे बहाल हो पाता है।
वीडियो जर्नलिस्ट अनूप के साथ मोजो स्टोरी के लिए मैं ऋषिकेश खरगोन से। It's great to see you here. Thank you for watching our work. If you haven't subscribed yet, don't forget to click the bell icon and subscribe to Mojo Story and support independent, robust journalism.